ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी भी मूल्य पर हम देवी संतोषी को विजय नहीं होने देंगे, ताकि वो अपने भक्त को उनका मन चाहा वरदान दे सके। ये क्या हो रहा है? हम आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे? ओम नमः शिवाय। महादेव, हम आगे का मार्ग कैसे पार करेंगे? हमारी रक्षा कीजिए महादेव। देवी संतोषी, आप हमारी रक्षा नहीं करेंगी क्या? ये हमारे साथ क्या हो गया? हिम के कारण हमारे स्वर भी नहीं निकल रहे, किंतु हमें विश्वास है कि देवी संतोषी मणि को बचाने के लिए अवश्य आएंगी। सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्धा चिदानंद रूपा शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वं च सर्वेन्द्रियाणां सदा मे। शीघ्रता दिखाइए देवी संतोषी। आप ठीक तो है ना असुर रानी पौलमी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवी संतोषी, हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आपकी ऋणी हो। आपने हमारे साथ छल किया है। हमारी मणि आपके हाथ में कैसे आई? हमें ज्ञात नहीं कि हमारे हाथ में कैसे आ गई। महादेव, देवी संतोषी के हाथ में हमारी मणि कैसे आ गई? असुरानी पौलमी, जो मणि की रक्षा करेगा मणि स्वतः ही उसका होगा। पुत्री संतोषी ने मणि की रक्षा की तो मणि उनका हुआ। ये हमारे साथ अनुचित हुआ है, किंतु कोई बात नहीं। अब हम उस अवसर की प्रतीक्षा करेंगे जब देवी संतोषी किसी संकट में पड़े और हम उनकी अर्थात मणि की रक्षा करें। चाचा जी, आपको पता है इस बार सारे ही कलर अम्मा ने नेचुरल मंगाए हैं, इसलिए होली खेलने में कंजूसी मत करना। हाँ, इस बार हम भौजी को भर भर के रंग लगाएंगे। इस बार हम भी खूब होली खेलेंगे। काहे से देवेश जी के साथ ये हमारी पहली होली है। किचन से खुशबू बहुत बढ़िया आ रहा है, लग रहा है भौजी गुजिया बना रही हैं। हम आते हैं, जरा इसको सब लगाओ सही। हाँ। भौजी, आपके हाथ की गुजिया की खुशबू ना बाहर चौक तक आ रहा है। हमको तो खुशबू से ही आनंद मिल गया। हाँ तो देवर जी, इस बार खुशबू से ही सवाद भी ले लीजिएगा। अच्छा, आपको लगता है कि हम बिना खाए रह लेंगे गुजिया? साल भर इंतजार करते हैं आपके हाथ की गुजिया खाने के लिए। चलिए जल्दी बनाइए। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर पूरा थाल सजा कर लाएंगे आपके लिए। भौजी, अब भैया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। आ गए चाचा, ये रहे। अरे अम्मा, ये लो सारा सामान ले आए। तुम्हारी ये गुजिया की खुशबू ना बाहर बाहर तक आ रही है। और हमारे पापड़ चिप्स की खुशबू वो किसी को नहीं आ रही है का? अरे आ रही है, हमारी तो नाक में भर गई खुशबू है। हमको तो गुजिया सुखाई में ही नहीं आ रही है। बहुत अच्छा बना रही हो। हाँ हाँ हाँ, उसी खुशबू भी आ रही है, पर सिर्फ दरवाजे तक। ऐसा है ना तो फिर हम कुछ
कुछ नहीं बनाएंगे, जाओ। अबे लवलिया बेटा, तुम्हारा जो चिप्स और पापड़ है ना गजब है, गुजिया के साथ वो भी लाओ, सब खाएंगे। अम्मा होली की सारी तैयारियां हो चुकी है, भांग पिस रही है और ठंडाई बन रही है। वाह, भांग, गुजिया, होली। अरे ये क्या, आप लोग यहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं? तो फिर होली की तैयारी वो कौन करेगा? ओहो दीदी, अब तक आपकी गुजिया ही नहीं बनी। पता है ना, देर हो गई तो सिंहासन जी गुस्सा हो जाएंगे। रे, तुमसे कितनी बार कहा है कि हमको दीदी फीदी मत बोला करो। अब इनकी पत्नी को दीदी ना कहें तो और क्या कहें हम। और अभय बाबू, जाइए और बाहर जाकर देखिए कि होली का इंतजाम हुआ है या नहीं। ये हमारा घर है, यहाँ कब क्या करना है हम अच्छी तरह जानते हैं। हमको जो तैयारी करनी थी कर चुके, ठीक? सब कुछ हो गया तो हमें नाच गाने का इंतजाम क्यों नहीं दिखा? अब हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? हमने जश्न के लिए गाने बजाने वाले लोगों को बुलाया है, तो बाहर जाकर उन्हें बैठने की जगह बताइए ताकि सिंहासन जी गुस्सा न हो जाए। कल रात देवेश के बारे में सोचकर स्वाति बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए सोने देते हैं, थोड़ा आराम मिलेगा इसे। अरे ओ छुटकाए भैया, अरे अम्मा आपको और स्वाति को नीचे बुला रही है, नीचे आ जाइए। आ रहे हैं। स्वाति, सोहरात सर पर आ गया और हम उठे नहीं। तुमने उठाया काहे नहीं हमें? कल रात तुम परेशान थी ना, मुझे लगा थोड़ा सोने देते हैं, आराम मिलेगा। तो अभी कैसा लग रहा है? ठीक हो? अच्छा, हम तो तैयार हो गए, तुम भी रेडी होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। काहे कि अम्मा नीचे इंतजार कर रही है सबका होली खेलने के लिए। मतलब हम भी ना त्योहार वाले दिन इतनी देरी से उठे इंद्रेश, कोई काम नहीं किया और रसोई में भी इतना काम होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तुम बस अच्छे से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। और हाँ, जल्दी आना वरना हमारा मन नहीं लगेगा। हमसे कलर नहीं लगवाया या खुद अपने हाथ से ये कलर हमको नहीं लगाया ना, सोच भी नहीं सकती तुम्हारी ननद के साथ हम क्या क्या करेंगे। करती हूँ तुम्हारा व्रत में। हे माँ संतोषी, देवेश जैसे दानव से रिंकी दीदी की रक्षा करना माँ। जय माँ संतोषी। अपने परिवार की और अपनों की रक्षा तुम स्वयं करोगी स्वाति, और शक्ति तुम्हें अपनी भक्ति से प्राप्त होगी। तुम केवल अपने मन की एकाग्रता बनाए रखना और प्रत्येक स्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखना, क्योंकि जब तुम्हें आने वाले समय के बारे में ज्ञात होगा तो एकाग्रता और विश्वास ही तुम्हें विजयी बनाएगा। मणि हमारे हाथ से चली गई, किंतु हमारा जीवन बच गया, अन्यथा हम किसी हिम पर्वत की भांति हो जाते। किंतु ये मणि भी हमें प्राप्त करनी होगी। कुछ ही क्षण में हम बाहर होंगे असुर रानी पॉलिनी। चलिए। हाँ, तो पहले आप आगे बढ़िए। देवी संतोषी, इसे कहते हैं चतुरता, जो आपके लिए संभव नहीं। किसी का अनुसरण करने का वैसे यही लाभ होता है, हम स्वयं की रक्षा कर पाते हैं
किसी भी परिस्थिति में हम ये मणि नहीं खो सकते। हमें इसकी रक्षा करनी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद असुरानी पौलमी। हम किसी का ऋण नहीं रखते। सती बहुरिया, ये सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ जल्दी। जी माँ जी, अभी आ रहे हैं। शुक्र है सपना था, हकीकत नहीं। हे माँ संतोषी, रिंकी दीदी की रक्षा करना और हमको शक्ति देना माँ, ताकि हम देवेश की सच्चाई सबके सामने ला सके। देखिए देवी संतोषी, अंततः हम विजयी हो ही गए। देखिए, हम वहीं आकर खड़े हो गए जहाँ से हमने यात्रा का आरंभ किया था। आप सत्य कह रही हैं असुरानी, आपने अपने प्रतिद्वंदी की सहायता की है और ये मणि प्राप्त की है। अब आप हमें असुर रानी पौलमी से देवी पौलमी पुकार सकती हैं, क्योंकि शीघ्र ही हम स्वर्गलोक में अपना पद संभालने वाले हैं। हे महादेव, देखिए, हमने देवी संतोषी की रक्षा करके इस मणि को प्राप्त कर लिया है। कृपा कर प्रकट हो और इस मणि को धारण कीजिए। ये मणि हम अवश्य धारण करेंगे असुरानी पौलमी, किंतु मणि आपको कैलाश लेकर आना होगा। ये मणि हमें सौंपकर ही आपकी परीक्षा का अंत होगा। महादेव, एक और चुनौती। ये क्या? महादेव ने एक और चुनौती दे दी। हम किसी भी मूल्य पर कोई भी भूल नहीं कर सकते। इस मणि को हम खो नहीं सकते। देवी संतोषी इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही है? कहीं वो मणि प्राप्त करने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं बना रही है? देवी संतोषी भी विचित्र है। ना कभी पराजय होने की पीड़ा होती है, ना विजय होने पर उत्साह। प्रत्येक स्थिति में ये संतोष में ही होती है। देवी संतोषी, कहीं आप प्रसन्न होकर हमारा उपहास तो नहीं बना रही है ना? कदापि नहीं, हम आपका उपहास नहीं बना रहे, अपितु हमें ये ज्ञात हो गया है कि आप कितनी चतुर हैं। कुछ भी हो, अब आप हमारी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वयं सक्षम हैं। जैसी आपकी इच्छा, किंतु महादेव ने कहा है कि परीक्षा का ये पड़ाव कैलाश पहुंचकर ही पूर्ण होगा, तो हम अपनी भक्त के लिए प्रयास अवश्य करेंगे। हमें ज्ञात है कि आप अपनी भक्त की सहायता के लिए प्रयास अवश्य करेंगी, इसलिए कह रहे हैं आप हमारी सहायता ना करें, क्योंकि इस मणि को खोने का अर्थ हमारे भक्तों के साथ अन्याय होगा और स्वर्गलोक के द्वार भी हमारे लिए नहीं खुलेंगे। इसीलिए आप हमारी सहायता ना करें। अरे जल्दी जल्दी आओ सब लोग, होली है भाई, होली है। अरे ननद साहिबा, थोड़ा हमसे भी तो रंग लगवा लीजिए, इसको हम आगे जानेंगे। खा कर देवेश, छोड़ो हमें।
संतोषी, जय मां संतोषी, जय मां संतोषी। ओहो स्वाति, आज के दिन तो अपनी संतोषी माँ को छुट्टी दे दो। वैसे आज खूब धमाल होगा, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब रंग जमाएंगे। तो तुम भी आ जाओ जल्दी से। हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ये बस हमारे मन का डर है। हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। हम अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे, ना ही देवेश को रिंकी दीदी के साथ कुछ गलत करने देंगे। हमारी संतोषी माँ हमारे साथ है, कुछ गलत नहीं होने दे सकती। हे माँ संतोषी, आज हमें आपके साथ की जरूरत है माँ। हमें विश्वास है माँ, आप हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करेंगी। स्वाति, असुरानी पौलमी, क्या आपने कभी विचार किया है कि एक भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो अपने आराध्य को विजयी बना सके? अकस्मात आपको ये विचार क्यों आ रहा है देवी संतोषी? वैसे ये असंभव है। विचार तो कीजिए, कदाचित संभव हो। हम विचार क्यों करें? हमारे पास मणि है। शीघ्र अतिशीघ्र हम इसे महादेव को सौंप देंगे और व्यर्थ की आशा ना करें, क्योंकि ये कलयुग है और इस युग में भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति नहीं जो वो अपने आराध्य को विजय बना दे। इस युग की भक्ति मात्र दिखावा है। कुछ मनुष्य दिखावा करते होंगे, किंतु स्वाति की भक्ति में शक्ति है। अन्यथा उसका स्वर स्वर्गलोक तक नहीं पहुंचता। और असुरानी पौलमी, कदाचित आपको स्मरण होगा कि स्वाति की सहायता हेतु ही इस परीक्षा का आयोजन हुआ है। उसकी भक्ति की शक्ति अनेकों बार दिखी है और आज भी दिखेगी। देख लीजिएगा आप। आप अपनी भक्ति के आधार पर हमें चुनौती दे रही हैं? नहीं, ये चुनौती नहीं, अभी तो हमारा अटूट विश्वास है। तो थोड़ा सा अलग से हमारा निकाल के रख देना, दोपहर को चाहिए, ठीक है? और चाचा? हाँ बेटा। अच्छा सुनिए, स्वाति की इस बार इस घर में पहली होली है, तो ठंडाई एकदम जोरदार बननी चाहिए। ऐसा है कि ठंडाई जो है वो जोरदार ही बनेगा। थोड़ा सा भांग वाला, थोड़ा सा बिना भांग वाला ठंडाई। अरे चाचा ऐसे कैसे मान दे कि अच्छी बनी है? थोड़ी चखाओ तो माने। अच्छा सुनो, शादी वाली नहीं तो भांग वाली चखा। देख रहे हो? भांग वाली दे, थोड़ा सा भांग है, ज्यादा नहीं। पिलाओ भैया पिलाओ। जोरदार। बढ़िया बढ़िया है। हाँ। अच्छा हम अभी आते हैं। आ गई तुम? कहाँ रह गई थी तुम? पता है तुम्हारे बिना रंगों के त्योहार में भी रंग नहीं। अच्छा? हाँ नहीं तो क्या। अच्छा सारी तैयारियां देखो, है ना एकदम जोरदार। रंग, ठंडाई, संगीत। हाँ इंद्रेश, इस त्योहार के लिए सबने बहुत मेहनत की। क्यों ना करते हैं? आज तुम्हारे इस घर में पहली होली जो है। और देखना, आज हम ऐसी होली खेलेंगे कि तुम देखती रह जाओगी। लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्या लग रहा है? फीका? हाँ। मतलब? इस पर तो रंग होना चाहिए ना। पता है हम इंतजार कर रहे थे, सबसे पहले रंग तुम्हें लगाए। और तुम? हैप्पी होली। हैप्पी होली। दुनिया के सबसे अच्छे बाबूजी, बस बेस्ट बाबूजी। एक वक्त था जब निस्वा हमारा नाम लेते नहीं थकता था। हर एक आज का दिन है, मुझको हमारा ख्याल तक नहीं।
ये पुजरनीय कारण इन रसवा में होली में मिलने नहीं आया।